आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। On 1st June 2017, केदारनाथ लिमिटेड परचेज अ मशीन। केदारनाथ लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की हुई है। कीमत 1 मिनट। लाइन में था। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। मिस्टर केदारनाथ ने 1 जून को 2017 में मशीनें खरीदी थी 27 लाख की। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था। कल जो हमने बताया था उसमें स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड चल रहा था। आज जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को मशीन का एक हिस्सा जो कि इन्होंने 6 लाख में परचेज किया था उसे 3,50,000 में सोल्ड कर दिया है और सेम डे एक नई मशीन परचेज कर ली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओपन करेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीन अकाउंट ओपन कर लीजिए। कॉलम बना लीजिए डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। देखिए इन्होंने जो मशीन खरीदी थी वो 27 लाख की थी। कब खरीदी थी इन्होंने? 1 जून 2017। तो 1 जून 2017। अब यहाँ पर हम मशीन में थोड़ा सा डिफरेंस कर लें। एक को हम मान लें 21 लाख और दूसरे को मान लें 6 लाख। ठीक है ना? तो बैंक अकाउंट जिससे समझने में हमें आसानी रहे, 21 लाख प्लस 6 लाख और आउटसाइड में हम 27 लाख ही दिखाएंगे। जिस ईयर खरीदा उस ईयर मशीन ने काम किया और उस ईयर कुछ भी नहीं हुआ है तो बैलेंस डाल दीजिए 2018 31 मार्च बाई बैलेंस CD 27 लाख। सेम वही अमाउंट चला जाएगा। और इधर भी बोथ साइड टोटल इक्वल कर लेंगे हम। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हम बैलेंस फिर कंटिन्यू कर लें 2018 को 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 27 लाख। और जब इन्होंने सोल्ड क्या नाम है, असेसमेंट ईयर में आपको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। 2019 था, सॉरी 18 था, बाई बैलेंस 7 लाख और फिर अकाउंट क्लोज कर देंगे हम।
इधर भी वही 27 लाख। कंटिन्यू कर लें 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 27 लाख। अब इन्होंने कहा कि एक मशीन है जिसकी वैल्यूएशन थी 6 लाख रुपीस, तो वैल्यू ऑफ मशीन 1 जून 2017 6 लाख थी। इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, हमने मशीन जून में खरीदी थी पहले ईयर, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो 10% होता है 6 लाख का 60,000 और हमें चाहिए 10 महीने का, तो 10/12। तो हम यहाँ पे दूसरी ईयर भी 10% निकालेंगे डेप्रिसिएशन। फिर लास्ट यानी जो वैल्यूएशन आई है, ये वैल्यू आई है ऑन 1 अप्रैल 2019। अब यहाँ पर हमने जो मशीन है वो सोल्ड कब की है 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा। 14 5 का 9 और यहाँ पर चले 4 और लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो ये आ रहा है 49500 और इसका 6/12 ये हो जाएगा 6 2 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10 और ये 0 0 5 9 - 7 2, जो 4 से 4 माइनस होगा 0, 9 - 2 7 एंड 4, तो 4,70,000 इसकी वैल्यू बचेगी कब ऑन 1 अक्टूबर 2019। सेल कितने में हुई है, सेल हुआ है 3,50,000 तो 2,50,000 0 और 2 1 1,20,250 1,20,250 इस पर लॉस होगा। ये चीजें हमें यहां नहीं दिखानी है। ये जो कैलकुलेशन है कहां जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, और कहां जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। यहां पर हमें क्या करना है, 2019 को 1 अक्टूबर बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट 6 लाख, और इसी डेट को इन्होंने एक नई मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर को ही टू बैंक अकाउंट और 8 लाख परचेज कर लीजिए और इसका बैलेंस उठा करके ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 लाख टोटल। और इधर 2020 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी, तो इसमें से 21 और 8 29 लाख का जो है बैलेंस आपका बच जाएगा। अब यहां पर हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो कैलकुलेशन है हमें जरूरत पड़ेगी कहां पर, अब डेप्रिसिएशन जब हम बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कॉलम मेंशन कर लीजिए।
डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, particulars, JF और अमाउंट। ठीक है ना। अब यहां पर क्या कंडीशन होगी, पहले ईयर 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए 6 लाख का हमने अलग निकाला था, आप यहां पर निकाल लीजिए। 1 जून 2017 ये 21 लाख था, और इस पर जब लेस डेप्रिसिएशन किया गया 10%, ठीक है। और ये भी हमें कितने मंथ का निकालना है, 10 मंथ का निकालना है, तो 10/12। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाए, बचेगा 3 और 0, 6 पंचे 30, 35,000। 35,000 को जो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25, 15 और 2 17, यानी 1,75,000 आएगा डेप्रिसिएशन इसका पहले ईयर। तो माइनस कर दीजिए 5, 9 - 7 2, और यहाँ पर 10 - 1 9 और 1, 1,92,000 बैलेंस रह जाएगा। 5 15 7 2 9 1 10 9 1 10 1 11 1 1 2। ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2018 की हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, पहले चार्ज होगा 1,75,000 प्लस 50,000। तो ये दोनों कैलकुलेट करके ले आएंगे, तो 5,000 7 5 12 1 1 2, 2,25,000 फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। इधर कंटिन्यू कर लीजिए। टू बैलेंस CD 2,25,000 और अकाउंट क्लोज कर लीजिए। फिर इधर 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000। अब हम सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो सेकेंड ईयर में यहाँ पे सेकेंड मशीन पे लेस डेप्रिसिएशन 10% कितना हो जाएगा, 1,92,500 05, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3, और 8 में से 1 गया 7 1, और ये वैल्यूएशन आ जाएगी 1 अप्रैल 2019 की। नहीं 5 5 10 2 2 4 1 5 9 3 12 7 1 8 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे 2019 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगा दीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 21 लाख वाली मशीन पर कितना है डेप्रिसिएशन, 1,92,500, और 6 लाख वाली पर आया 55,000, और ये 55,000 कर लीजिए और ऐड करके बाहर दिखा दीजिए। 005 और 5 2 7 और 9 5 14 1 1 2, 2,47,500। ठीक है, 5 5 2 7 9 5 14 1 1 2, और इसे बैलेंस कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। 0 5 7 5 12 4 2 6 1 7 2 2 4, 4,72,000। और फिर इसे हम बैलेंस कर लें 2019 31 मार्च टू
बैलेंस CD 2,47,500 और अकाउंट क्लोज कर लीजिए 4,72,500। नेक्स्ट ईयर 2019 1 अप्रैल को कंटिन्यू करिए बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,72,500। ये सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए है ये 4,75,4,725 आएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, पहली मशीन हमने जो अभी ट्रांसफर किया था अमाउंट, उस पर जिस टाइम बेच रहे थे 1 अक्टूबर 2019 को 35 क्या नाम है डेप्रिसिएशन आया था 24,750। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा लीजिए 1 अक्टूबर बाई डेप्रिसिएशन कितना था 750। अब जो पहली मशीन का डेप्रिसिएशन है तीनों ईयर का कितना 5,750 24 ये तीनों ऐड कर लीजिए 5 4 9 5 5 10 2 12 1,29,750। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे दिखा दीजिए 1 अक्टूबर को टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितना 1,29,750 ट्रांसफर कर देंगे। अब जो मशीन हमारे पास 21 लाख वाली बची हुई है उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एक मिनट 129,750 21 लाख वाली मशीन पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 21 लाख वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसने तो पूरे ईयर काम किया है 1,73,250 यानी 1,73,250 आएगा। 0 5 4 से 2 गया 2 12 से 3 गया 9 12 से 7 गया 5 6 में से 1 गया 5 1,55,000 बचेगा। और 1 अक्टूबर को ही इन्होंने एक मशीन 8 लाख रुपए की खरीदी थी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो 10% 80,000 होता है। 6 मंथ का लगेगा तो कितना हो जाएगा 40,000। तो डेप्रिसिएशन लगा लीजिए 2020 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली 173,250 प्लस 40,000 यानी कि 3,250 7 4 11 1 1 2 2,13,000 डेप्रिसिएशन आएगा। टोटल कर लीजिए 0 5 5 10 7 5 12 13 14 और 1 15 5 हासिल 1 4 2 6 1 7 3 10 का 0 हासिल 1 7 2 9 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 4 2 6 1 7 यानी 7,105। इसमें से 129,750 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 5 14 में 7 गया 7 और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 1 गया 5 5 5 10 7 14 1 15 9 1 10 8 2 10 1 11 5 1 6 1 7 यानी जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 5,80,750। तो 2020 31 मार्च टू बैलेंस CD ये हम दिखा देंगे कितना 5,80,750। ये हमारा टोटल हो जाएगा 7,105,00। अब इसमें कोई विशेष काम नहीं बचा हुआ है, अब सिर्फ बचा क्या है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो 1 मिनट में बाकी रह गया है वो क्या है, अब सिर्फ मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनना बाकी रह गया है।
तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। मशीन डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ उसी ईयर का बनेगा जिस ईयर मशीन सोल्ड हुई है। 3 साल का नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ उतने ईयर का बनाएंगे जितने जिस ईयर हमने उसको सोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिए मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और कॉलम मेंशन कर लीजिए। हमने जब मशीन सोल्ड की थी 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पर मशीन हमने दिखाई थी टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यानी क्रेडिट में था तो किधर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। 2019 1 अक्टूबर टू मशीन अकाउंट कितना आया था, 6 लाख रुपीज। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने दिखा रखा है मशीन डिस्पोजल अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर दीजिए 1 अक्टूबर को ही बाई प्रोविजन फॉर हमने यहाँ पर दिखाया था कितना, ये दिखाया था 1,29,750। इसको ट्रांसफर करके हम यहाँ पर ले आएंगे 1,29,750। इसके बाद हमने 1 अक्टूबर को इसकी सेल की हुई है 1 अक्टूबर बाई बैंक अकाउंट, कितने की सेल हुई है, 3,50,000। और इसके बाद इसमें से ये पूरा अमाउंट माइनस कर देंगे, वो माइनस करने के बाद आ रहा है 1,20,250। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर को ही बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस कितना, 1,20,250, और ये लॉस दिखा देंगे और इस तरह से हमारा अकाउंट ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बनानी थी। अब अगर इसमें किसी को कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, एनीबॉडी, एनी क्वेरीज? नो सर।